वहीं मध्य प्रदेश में हुकूमत की तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना का कहर है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। रियासत में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद जहां 78,000 को तजावुज कर गई है, वहीं पिछले 24 घंटे में रियासत में कोरोना के 12,727 नए मामले सामने आए। रियासत में कोरोना के बढ़ते मरीज और अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात को लेकर कांग्रेस ने जहां हुकूमत को निशाना बनाया, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस से अपने गिरेबान में झांकने का मशवरा दिया। कोरोना कहर में सियासत पार्टियों के जरिए एक दूसरे को आईना दिखाने का अमल भले जारी हो, इसके बरखिलाफ हुकूमत की जानिब से कोरोना की चेन तोड़ने और तिब्बी सहूलियात को ज्यादा बेहतर बनाने का अमल जारी है। कोरोना कहर और तिब्बी सहूलियात को लेकर शिवराज काबीना की आज 3 बजे अहम मीटिंग होगी। वर्चुअल तरीके से होने वाली मीटिंग में समझा जाता है कि हुकूमत तिब्बी सहूलियात और कोरोना कर्फ्यू को लेकर कुछ अहम फैसले करेगी। कांग्रेस तो अभी तक तो वैक्सीन का ही विरोध करती थी। राहुल गांधी हो या दिग्विजय सिंह हो, चिदम्बरम हो या अखिलेश यादव हो, अभी तक तो वैक्सीन को लेकर तरह तरह की बातें करते थे। कांग्रेस और राहुल गांधी तो उस पाप के भागीदार हैं जिसके कारण पहले फेज में वैक्सीनेशन को लेकर और वैक्सीन को लेकर इस देश में भ्रम की स्थिति हुई। कांग्रेस के नेताओं ने बहुत बड़ा पाप किया है। देश की जनता को मौत के घाट उतारने के लिए उन्होंने प्रयास किया था और वैक्सीन का विरोध किया था। अब क्योंकि वैक्सीन सफल हो गई है, सुरक्षित हो गई है, तो अब श्रेय लेने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एक तरफ वो नरेंद्र मोदी जी को ये श्रेय नहीं देते कि मोदी जी ने वैक्सीन बनवाई, और अब केवल एक बयान को लेकर कह रहे हैं कि इसका श्रेय जाता है किसी और नेता को। निश्चित रूप से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम सब धन्यवाद देते हैं कि उनके प्रयास से ये सब काम हो रहा है।